नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सीजेपी का क्या हुआ, आंदोलन कैसा समाप्त हुआ, ये सारी बातें बहुत हो चुकी है। लेकिन मोदी सरकार पहली बार हिट हुई जैन जी की ताकत से, जैन जी के जज्बात से। अब उन्हें एक बात समझ में आ गई कि इस देश का जन जी जो है, यदि ये सवाल पूछने पे आ गया और यदि ये रास्ते पे उतर गया तो फिर सरकार बचाना मुश्किल है। नेपाल या लंका होने में टाइम नहीं लगेगा। पहुंच गए थे लोग। और यदि ये आगे बढ़ता तो गोलियां भी चलती, टाइमन स्क्वायर जैसी हालत हो जाती। प्रधानमंत्री तो डर के मारे निकल भी गए थे। सिक्योरिटी ने उनको सेफ रूट से पीछे के रास्ते से निकाल दिया था। सूर्यकांत ने ही करवाया ये आंदोलन। मोदी के फंसते ही विपक्ष एक्शन में भी आ गया। राउत, संजय राउत, उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता, उन्होंने धन्यवाद अदा किया चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का। कहा कि मुर्दे लोगों को जगाने के लिए मैं आभार मानता हूं। आंदोलन की कुछ चीजें हैं जो अब तक लाना जरूरी है। डिम्पल यादव, जो समाजवादी पार्टी की नेता और सुप्रीमो अखिलेश की अर्धांगिनी, सांसद भी है, उनको भी हिरासत में लेने की खबर आ गई। सीजेपी के चलो सांसद मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सपा ने इसे अलोकतांत्रिक कार्रवाई बताते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। बिना अनुमति निकाले जा रहे मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और बल प्रयोग किया। सीजेपी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। चलो सांसद मार्च के दौरान सोमवार को समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के समर्थन में संसद ने जंतर मंतर की ओर मार्च कर रहे सांसदों को पुलिस ने रोककर हिरासत में लिया। पार्टी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है और इसे अलोकतांत्रिक बताया है। डिम्पल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसद संसद परिसर से जंतर मंतर की ओर मार्च कर रहे थे। इसी दौरान सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों पर का मुद्दा उठाया। जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने बीच में रास्ते में रोक दिया। उसमें से कईयों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद डिम्पल यादव ने कहा कि आज देश का युवा अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन सरकार उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा छात्र लगातार तनाव में है, फिर भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का रवैया संवेदनहीन है और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवालों पर जवाब देने से बच रही है। इसके पहले हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की ओर शांतिपूर्ण मार्च निकालने के लिए आगे बढ़े। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी थी। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस की गोले भी छोड़े और बल प्रयोग भी किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच में धक्का मुक्की हुई। हालांकि पुलिस ने ही ज्यादती की, छात्रों ने नहीं की। वीडियोस बहुत सारे हैं मार्केट में, जिसमें कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मध्य दिल्ली के कुछ इलाकों में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जंतर मंतर में संसद का प्रस्तावित मार्च की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा इलाके में 5 या उससे अधिक लोग एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू किया गया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र और समर्थन मार्च में शामिल होने पहुंचे। कुल मिलाकर इस आंदोलन में जो सांसद पहुंचे, जो क्योंकि वहां संसद एडजॉर्न हो गई थी, लोकसभा एडजॉर्न हो गई थी, तो वो लोग सीधे उतर आए यहाँ पर। दूसरी तरफ जो खबर है वो ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया था कि जो पार्टी के फाउंडर मेंबर है अभिजीत दीप के, इन्होंने पुलिस
ने हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पे उन्होंने एक पोस्ट भी साझा की कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने पकड़ लिया। अ, उधर जब ये आरोप लग रहे थे तो पुलिस ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि हालांकि फिर सौरभ दास ने ही पुलिस से कंफर्मेशन लेने के बाद अपडेट देते हुए कहा कि अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया और न ही गिरफ्तार किया गया है। केरल हाउस के बाहर अभी भी भारी भीड़ जमी है। केरल हाउस का जो गेट है वहीं से जंतर मंतर का वो इलाका शुरू हो जाता है, तो बस वहीं पे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद सरकार उनके मांगों पर आश्वासन दिया है कि सहानुभूति पर विचार करे, लेकिन कोई ठोस उन्हें कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया कि आशुतोष राका करीब 2 घंटे का इंतजार करने के बाद जेपी नड्डा से मिले, यानी ये इज्जत दी इन लोगों ने। 10 मिनट बात हुई मात्र। मैंने और आशुतोष राका ने करीब 2 घंटे इंतजार के बाद नड्डा से 10 मिनट की मुलाकात की। हमने हमारी मांगे लिखित रूप से दी है। तो उन्होंने बातचीत का आश्वासन देते हुए हम उसी प्रक्रिया में लगे हुए थे। ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आ गया था कि सरकार कुछ भी नहीं करेगी और इसके बाद कुछ खास होने वाला नहीं है। अब इसी बीच में जो श्रेय वाली बात मैं कर रहा हूँ ये हुई कि अ, जब देश में राजनीति में युवाओं का गुस्सा फूट रहा हो, सड़कों पर आंसू गैस के गोले का धुआं छाया हो, तब एक ट्वीट राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला देता है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने हाल ही में सीजेआई सूर्यकांत पर तीखा तंज कसा है, जिसने इस पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को संबोधित करते हुए एक विवादित और बेहद चर्चित पोस्ट साझा किया। उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से लिखा कि आज के इस महान आंदोलन का पूरा श्रेय केवल सीजेआई को जाता है। राउत ने अपने चिर परिचित व्यंग्यात्मक लहजे में आगे कहा कि देश के मुर्दों को जिंदा करने के लिए शुक्रिया। संजय राउत का इस बयान का सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने सोई हुई जनता और युवाओं को सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर कर दिया है। मुर्दों को जिंदा करने के का मुहावरा उस लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है अब तक व्यवस्था के प्रति उदासीन थे, लेकिन अब सीजेपी प्रोटेस्ट के जरिए हुंकार भर रहे हैं। यह बयान तब आया जब संसद मार्च के दौरान युवाओं पर पुलिस ने कार्रवाई हुई थी। रोहित पवार ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि युवाओं पर छोड़ी गई गैस का असर सरकार की आंखों में आंसुओं के रूप में दिखेगा। जब संजय राउत ने इस लड़ाई में अदालती जो मोड़ जोड़कर इसे अधिक गंभीर बना दिया, राउत का मानना है कि इस जन आंदोलन की ज्वाला को भड़कने में उन परिस्थितियों का हाथ है जिसके लिए सीधे तौर पर उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को जिम्मेदार मानते हैं। संजय राउत की इस ट्वीट ने न केवल सरकार बल्कि न्यायपालिका के प्रति विपक्ष दल के कड़े रूप को भी उजागर कर दिया। माय लॉर्ड सूर्यकांत जी कहकर संबोधित करना और फिर उन पर तंज कसने का यह संकेत देता है कि विपक्षी नेता किसी भी मोर्चे पर झुकने को तैयार नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राउत का यह बयान युवाओं के बीच न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ सकता है। क्या बहस छेड़ेगा? ऑलरेडी न्यायपालिका की निष्पक्षता जो है वो पहले ही कटघरे में है, क्योंकि जितनी बार न्यायपालिका से कुछ उम्मीद होती है देश को, देश नाउम्मीद ही हुआ है। कुल मिलाकर जो स्थिति आज बनी उससे बार बार एक लगातार चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में और अलग अलग जगह पे। क्या ये आंदोलन सफल रहा या विफल रहा? आंदोलन सफल इसलिए रहा, मैं मानता हूँ, क्योंकि भले ही प्रधान का इस्तीफा ना हो, जो 3 मांगे मांगी है उन्होंने, उसमें सोनम वांगचुक की रिहाई, वो पहले अरेस्ट ही नहीं किए गए, उन्हें पुलिस जबरिया इलाज करवा रही है और उन्होंने कहा भी है कि यदि विपक्ष संसद में ये मुद्दा उठाती है एग्जाम का तो हम अनशन छोड़ देंगे। विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा ही रहा है, उसके लिए हंगामा भी कर रहा है, सदन एडजर्न भी हो रहा है। ऐसे में उनका अनशन भी तोड़ना लाजमी है और उसके बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी तो रिहा होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो मांग में क्यों लिखी गई यही मुझे समझ के परे है। दूसरा था कि जो लोग बच्चों ने अपनी जान दी है नीट एग्जाम के पेपर लीक के चलते, ऐसे 18 बच्चों के घर 1-1 करोड़ रुपए देनी चाहिए सरकार ने मुआवजे के तौर पे।
मुझे लगता है कि मुआवजा वगैरह तो छोड़ दीजिए, सरकार राज्य सरकार को कुछ कंपेंसेशन देने की बात करेगी, राज्य सरकार की तरफ से 25 से 50 लाख रुपए की सहायता होगी और फिर सरकार कहेगी आपने 3 मांगें रखी थी, उसमें से 2 हमने मान ली, एक आध मांग हमारे लिए भी छोड़ दो। और तीसरी मांग थी अ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान बड़े पेशों-पेश में फँस गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान की ताजपोशी मुख्यमंत्री के तौर पे करीब-करीब फाइनल हो गई थी। क्योंकि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उड़ीसा में, वो सँभाल नहीं रहे स्थिति को। बहुत स्थिति हाथ से बाहर जा रही है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान की ही गुहार सब लगा रहे थे। वहाँ बीजेपी पार्टी, संगठन सभी धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ चाहते थे। धर्मेंद्र प्रधान का पांड्यान के साथ जो बीजेडी चला रहे हैं, उनसे जो मधुर संबंध थे, उसके चलते उन्हें लगा कि सरकार बड़ी स्मूथली चली जाएगी। कांग्रेस वहाँ नहीं है। बीजेडी पूर्ण रूप से बीजेपी के कब्जे में आ गई है और बीजेपी सत्ता में है। यानी एक ऐसा राज्य जहाँ विपक्ष नहीं के बराबर होगा। गुजरात जैसी स्थिति ओडिशा में होगी। उनका जब भी जाना करीब-करीब तय था, इसी बीच ये लीक हो गया और लोगों ने डिमांड की। मोदी और अमित शाह जी की एक खासियत है, ये दोनों विपक्ष के डिमांड और किसी के डिमांड पे एक्ट नहीं करते, वो अपने मन से एक्ट करते हैं। तो ये बदकिस्मती रही धर्मेंद्र प्रधान की, जो मुख्यमंत्री बन के जाना था, वो अब आगे चला गया। जिस दिन ये थोड़ा इनकी डिमांड जो होगी मुख्यमंत्री पद की थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी या लोग थोड़ा भूल जाएंगे, रिशफल में धर्मेंद्र प्रधान को मुख्यमंत्री बन के उड़ीसा भेजा जाएगा। कुल मिलाकर हम भी कॉकरोच है और सीजीआई के अनुसार और धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे जैसे सैकड़ों कॉकरोचों को उन्होंने जीवन दान दिया। बहुत लोग कह रहे थे कि हमारे पास कुमार विश्वास जैसे चाटुकार कवि भी ये कह रहे थे कि कॉकरोच है तो हिट भी है, लेकिन उस हिट से भी उभर के ये कॉकरोच आता है क्योंकि ये कॉकरोच जानवर नहीं, वो इंसान है जिसे पैरों के नीचे रगड़ते हुए न्यायपालिका ने शायद कॉकरोच सोचा था। कवि महोदय भी यही सोच गए, इसलिए हिट का मार्केटिंग कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर आज सूर्यकांत जी हिट हुए और आज सबसे ज्यादा हिट हुई है सरकार। जेन जी का आज का जज्बा सरकार को सोचने के लिए मजबूर करेगा। आइंदा सरकार सब दूर खेल कर सकता है, जैन जी से थोड़ा बच के। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।